स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विपिन ज्ञान मस्ती पर। आज हम कक्षा 9वीं के सवैये पाठ, जिसके कवि रसखान हैं, का अध्ययन करेंगे। रसखान कृष्ण भक्त कवि थे और इनका जन्म 1548 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इनका परिवार समकालीन राजवंश से जुड़ा हुआ था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान मुसलमान होने के बावजूद श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति पूर्ण समर्पित थे। इनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विठल दास ने इनको अपना शिष्य बनाकर दीक्षा दी थी। जनश्रुति है कि श्रीनाथ जी के मंदिर में श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन होने के बाद रसखान ब्रजभूमि में ही हमेशा के लिए बस गए। ऐसे महान विभूति का निधन 1628 ईस्वी में दिल्ली के आसपास ही माना जाता है। इनकी 2 रचनाएं प्रेम वाटिका और सुजान रसखान है। इनकी रचनाओं को रसखान रचनावली में संग्रहित किया गया है। सवैये पाठ के प्रथम भाग को हम लोग देखते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरौ नीत नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करौ, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यहाँ कुछ शब्दों के अर्थ को पहले हम देख लेते हैं। मानुष का अर्थ होता है मनुष्य या मानव। बसों का अर्थ होता है बसना या रहना। गोकुल, जहाँ कृष्ण का बालपन बीता था, जहाँ इनका बचपन बीता था, बाल लीला किए थे, नंद का गांव। ग्वारन का मतलब होता है गौपालकों के साथ साथ। जौ का अर्थ होता है यदि, पशु का अर्थ जानवर, बस का अर्थ वश में करना, नीत का रोज, चरौ का चरता रहे, धेनु गाय, मंझारन बीच में। चरौ का अर्थ है चरता रहे, धेनु गाय, मंझारन का मतलब बीच में, पाहन का मतलब पत्थर, गिरी का मतलब पर्वत, हरि का मतलब कृष्ण, छत्र का मतलब छाता। पुरंदर यहाँ बोला गया है इंद्र को। धारण मतलब धारण करना। खग का अर्थ होता है पक्षी। बसेरो का मतलब होता है निवास करना। और कालिंदी का मतलब होता है यमुना नदी। कूल का मतलब किनारा। कदम का मतलब एक तरह का पेड़। और डारन का मतलब होता है शाखाएं। ये थे इस भाग के कुछ शब्दों के अर्थ। अब हम लोग इसका भावार्थ समझते हैं। इस सवैये में रसखान कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए कृष्ण के लिए अपनी भक्ति का नया आयाम सामने रखते हैं। श्री कृष्ण के प्रति अपने आप को अद्वितीय मानते हैं। खुद को अद्वितीय मानते हुए कहते हैं और इनकी इच्छा है कि अपने अगले जन्म में भी यदि मनुष्य बने
तो गोकुल गांव के ग्वाल बालों के साथ ही निवास करें। अपने पुनर्जन्म पर उनका कोई वश नहीं है, इसलिए यदि वे पशु बने तो नंद बाबा की गायों के बीच चरना चाहेंगे। वे कहते हैं कि अगले जन्म में यदि मैं पत्थर ही बन जाऊं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर ब्रज के निवासियों को इंद्र के क्रोध से बचाया था। इसी तरह अगले जन्म में अगर मैं पक्षी बनूं तो मैं यमुना किनारे उस कदम्ब के पेड़ पर अपना बसेरा बनाना चाहूँगा जिसके नीचे श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाया करते थे। अब पंक्ति बाय पंक्ति देखते हैं हम लोग। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अगर मनुष्य मैं हो जाऊं तो मैं कहाँ बसूं? ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो गोकुल गांव है वहाँ के ग्वालों के साथ मेरा बसना हो, मेरा रहना हो। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो, नीत नंद की धेनु मंझारन। जो पशु हूँ, अगर मैं पशु हूँ पुनर्जन्म में, तो मेरा बसेरा नीत कहाँ हो? मैं उनके बीच चरूँ। नंद की जो गायें हैं उनके बीच में मैं चरूँ, उनके बीच में मैं रहूँ। पाहन हो तो वही गिरी को, अगर मैं पत्थर बनूँ तो उसी पर्वत का बनूँ, उसी गिरी का बनूँ जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र के गुस्सा से बचाने के लिए ग्वालों को प्रयोग में लाया था। जौ खग हो तो बसेरो करो, अगर मैं पक्षी बनूं, अगर मेरा जन्म पक्षी में हो तो मैं कहाँ बसूं? मुझे मिले कालिंदी कुल कदम के डारन, यमुना नदी के किनारे जो कदम की पेड़ है उसकी शाखाओं पर मेरा बसेरा हो। तो ऐसे रसखान जो है श्री कृष्ण भगवान से कह रहे हैं अपने पुनर्जन्म में जो कुछ भी जन्म ले, अगर मनुष्य, पशु, पत्थर, चिड़िया किसी भी चीज़ में जन्म ले तो इनकी इच्छा है कि मुझे इन चीज़ों पर जगह मिले। अब इसमें काव्य सौंदर्य है कि इसमें रसखान जो है कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का विस्तार किया है। श्री कृष्ण को ये अपना सर्वस्व मानते हैं। ब्रज भाषा की ये है, सरल है और सहज है। इसमें बसो ब्रज